अगर आप महाविद्याओं की सिद्धियां करना चाहते हैं, अगर आप तंत्र विद्याओं की सिद्धियां करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके शत्रु आपको देखते ही दूर भाग जाएं, अगर आप किसी खास शक्ति के स्वामी बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप पर माँ दुर्गा की कृपा हमेशा बरसती रहे, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, व्रत विधि विधान के एक नए और स्पेशल एपिसोड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसे कौन से व्रत हैं जिनको करने से आप अपनी शक्तियां बढ़ा सकते हैं, शत्रुओं को दूर रख सकते हैं और हर काम में विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं गुप्त नवरात्रों के बारे में। यह दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने इनके बारे में नहीं सुना होगा, जिन्होंने सुना होगा उनको पूरी तरह से इसका विधि और विधान के बारे में शायद नहीं पता होगा। तो आज का ये वीडियो स्पेशली हमने बनाया है गुप्त नवरात्रों को लेके। ये क्या होते हैं, कब आते हैं, इनमें कौन सी पूजा की जाती है, किस तरह के लोग ये पूजा कर सकते हैं, इनके क्या नियम हैं, इसके बारे में आज बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो बहुत ही अच्छा बनने वाला है, बहुत ही ज़्यादा पवित्र बनने वाला है, इसलिए इसे शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आमतौर पे हम जानते हैं कि साल में 2 नवरात्रे आते हैं, एक चैत्र नवरात्रे, दूसरा शारदीय नवरात्रे। पर दोस्तों, इसके अलावा 2 और नवरात्रे आते हैं जो कि माघ के महीने में और आषाढ़ के महीने में आते हैं। ये नवरात्रे जो होते हैं वो गुप्त नवरात्रे इनको कहा जाता है और ये विशेष अलग तरह के नवरात्रे होते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि भारत में शायद ही ऐसा कोई हिंदू परिवार होगा जिनको चैत्र नवरात्रे या फिर शारदीय नवरात्रे के बारे में नहीं पता होगा, या फिर वो लोग ऐसे अनुष्ठान नहीं करते होंगे। परंतु बहुत कम ऐसे परिवार हैं जिनको पता है गुप्त नवरात्रों के बारे में। गुप्त नवरात्रे दोस्तों किए जाते हैं माँ दुर्गा के लिए ही, उनके विभिन्न स्वरूपों के लिए ही। अब इनके लिए क्या पूजा का विधान है, कौन ये काम कर सकते हैं, कौन ये पूजा कर सकते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि गुप्त नवरात्रे चैत्र नवरात्रे या फिर शारदीय नवरात्रों से अलग कैसे हैं। चैत्र नवरात्रे और शारदीय नवरात्र में दोस्तों सात्विक पूजा और माँ दुर्गा की जो पूजा की जाती है तांत्रिक विद्याओं के लिए की जाती है, यानी कि दोनों चीज़ों के लिए ही की जाती है। परंतु जो गुप्त नवरात्रे होते हैं जो माघ मास में और आषाढ़ मास में आते हैं, वो खास तौर पर तांत्रिक विद्याओं के लिए और महाविद्याओं के लिए ही किए जाते हैं। जिनको अपनी शक्तियां बढ़ानी होती है, महाविद्याओं को सिद्ध करना होता है, मंत्रों की सिद्धि करनी होती है, माँ काली की, माँ दुर्गा की अलग तरीके से पूजा करनी होती है, वो लोग गुप्त नवरात्रे करते हैं। अब दोस्तों, ये गुप्त नवरात्रे क्या आम आदमी कर सकता है या नहीं कर सकता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे क्या ये गुप्त नवरात्रे सिर्फ तांत्रिक सिद्धि के लिए किए जाते हैं या फिर महाविद्याओं की सिद्धि के लिए किए जाते हैं या फिर विशेष आदमी ही करते हैं। नहीं दोस्तों, इसे कोई भी अपने घर पे कर सकता है, उसी विधि से कर सकता है जिस विधि से आप चैत्र नवरात्रे करते हैं और शारदीय नवरात्रे करते हैं। आम नवरात्रों के तरह ही इन गुप्त नवरात्रों में माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कूष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी, माँ सिद्धिदात्री और 10वें दिन हमारे सारे जो व्रतों का पारायण होता है। इसके साथ साथ दोस्तों सनातन धर्म में बताया गया है कि गुप्त नवरात्रों में माँ दुर्गा के 10 और रूपों की पूजा होती है। वो 10 रूप क्या हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। इनमें सबसे पहले नाम आता है माँ काली का, जिनकी पूजा करने से महाविद्याओं की प्राप्ति होती है। दूसरा नंबर है माँ तारा का, जिनकी पूजा करने से विपत्तियां दूर होती हैं और संकटों से छुटकारा मिलता है। तीसरे नंबर पे है माँ त्रिपुरा सुंदरी, इनको पूरे तीनों लोकों में सबसे सुंदर देवी माना जाता है। इनको माँ षोडशी भी कहा जाता है और इनकी पूजा करने से घर में शांति आती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगली देवी हैं दोस्तों माँ भुवनेश्वरी, जो कि सारे भुवन का यानी कि संसार का निर्माण करती है। आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल, इन सब का निर्माण करती है और माँ भुवनेश्वरी की पूजा करने से धन आदि की प्राप्ति होती है। उससे अगला देवी का नाम है दोस्तों माँ छिंदमस्ता। माँ छिंदमस्ता की पूजा 2 रूपों में की जाती है, उग्र रूप में और शांत रूप में। माँ छिंदमस्ता की पूजा करने से अनेक सिद्धियां प्राप्त होती हैं। गुप्त नवरात्रों का 6वां दिन समर्पित है दोस्तों माँ त्रिपुरा भैरवी को, जिनको बंदी छोड़ माता भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी पूजा करने से कचहरी, मुकदमों और कारावास से मुक्ति प्राप्त होती है और अनेक सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अगर हम 7वीं देवी का नाम लें तो इन देवी का नाम है माँ धूमावती। आप सब जानते हैं दोस्तों कि सती माता ने जब अपना देह त्याग किया था अपने पिता के घर में, तो जो उन्होंने आत्मदाह किया था, उनसे जो धुआं निकला था, उन धुएं से माँ धूमावती प्रकट हुई थी और माँ धूमावती की पूजा करने से रोग से, शोक से और दुख पर नियंत्रण करने की जो विद्या है वो प्राप्त होती है।
गुप्त नवरात्रि का 8वां दिन समर्पित है माँ बगलामुखी को लेकर। और आपके लिए ये नाम कोई नया नहीं होगा, आपने बहुत सुना होगा। माँ बगलामुखी की पूजा अर्चना लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। माँ बगलामुखी की पूजा करने से शत्रुओं को परास्त किया जा सकता है, बड़ी विपत्तियों को टाला जा सकता है। कहा जाता है कि महाभारत काल में श्री कृष्ण ने और अर्जुन ने भी स्वयं माँ बगलामुखी की पूजा की थी ताकि वो कौरवों पे विजय प्राप्त कर सके। तो माँ बगलामुखी की पूजा करने से शत्रुओं का नाश होता है। अगला यानी कि 9वां नंबर है माँ मातंगी का। ये है प्रकृति की देवी, जिनको वाणी की देवी और संगीत की आदिष्टि देवी भी कहा जाता है। अगर कोई साधक इनकी सच्चे मन से पूजा करता है तो उसको गृहस्थ जीवन में सफलता प्राप्त होती है, शांति प्राप्त होती है। देवी का वो 10वां रूप जिसकी गुप्त नवरात्रों में पूजा होती है वो है माँ कमला का। कमला यानी लक्ष्मी, लक्ष्मी यानी कि परोपकार, भाग्य और पवित्रता। इनकी पूजा करने से जो साधक है उसको धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों इन सभी देवियों की पूजा होती है गुप्त नवरात्रे में। अब गुप्त नवरात्रों में क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात है क्योंकि इससे आपको गुप्त नवरात्रे का सबसे ज़्यादा फल मिलेगा। अब नाम सुनिए, नाम है गुप्त नवरात्रे। गुप्त नवरात्रे मतलब कि आपको जो नवरात्रे रखने हैं उनको गुप्त ही रखना है, आपको सबको बताना नहीं है। आजकल तो क्या होता है कि लोग अगर पास के पड़ोस के मंदिर में भी जाते हैं तो वहाँ जाके एक सेल्फी खींच देते हैं और कहते हैं देखो मैं यहाँ पर विजिट करने आया हूँ, भगवान की दर्शन कर रहा हूँ, भगवान के साथ पोस्ट कर रहे हैं। तो इसमें आपका और भगवान का जो रिश्ता है ना वो गुप्त नहीं रह गया। आपको उस गुप्तता को, गोपनीयता को बनाए रखना है। अगर आपको सिर्फ इन गुप्त नवरात्रि की बात नहीं की जाए, अपनी पर्सनल जो पूजा आप डेली करते हैं, सुबह शाम करते हैं, उनके बारे में किसी को ना बताएं। आप जो व्रत करते हैं उसके बारे में भी ना किसी को बताएं, क्योंकि जितनी आप में और भगवान के बीच के जो संबंध है उसकी गोपनीयता आप बनाए रखेंगे, आपको जो फल मिलने की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप जो पूजा पाठ करें आप किसी को बताएं नहीं। ये प्रदर्शन का विषय बिल्कुल भी नहीं है कि आप कितने ज़्यादा भक्त हैं, ये प्रदर्शन का विषय नहीं है। और अगर आप देख रहे हैं कि किसी ने कुछ काम किया, जैसे पूजा की, भंडारा किया या फिर किसी मंदिर में गए तो फोटोज़ डाल रहे हैं, तो इससे आप बचें। अपनी जो भक्ति को, श्रद्धा को थोड़ा सा गुप्त रखें। अब इन व्रतों को कैसे किया जाए गुप्त नवरात्रों का, जरा ध्यान से सुनिएगा एक एक बात। जब भी आप कोई व्रत करें तो आप व्रत से एक दिन पहले, कोई भी व्रत करें, चाहे गुप्त नवरात्रि के व्रत करें या फिर कोई नॉर्मल कोई भी व्रत करें, उससे एक दिन पहले आप भोजन जो रात्रि का हो सके तो अवॉइड करते हैं, यानी कि उसको ना खाएं या फिर आप कोई तामसी चीज़ ना खाएं। तैयार रहें अगले दिनों के व्रत के लिए। तो आपको क्या करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है, स्नान आदि करना है। उसके बाद माता की जितनी भी नवरात्रों की सामग्री है जो कि आप चैत्र और शारदीय नवरात्र में लेकर आते हैं, उन सब का आपको इंतजाम करना है। और ऐसे ही आपको चौकी वगैरह लगानी है, वैसे ही आपको कलश की स्थापना करनी है और माता की पूजा करनी है। पर जो आप पूजा करें वो उसका आप उसकी में गोपनीयता बनाए रखें। और ऐसी ही पूजा आपको शाम को भी करनी है, ऐसी ही पूजा, पूरी ऐसी ही पूजा आपको शाम को भी करनी है। और ये आपको पूरे 9 दिन करनी है। तो ये पूरे 9 दिन तक चलेगी। और इसमें आप ध्यान रखें कि आप जितना ज़्यादा माता का ध्यान करेंगे उतना ज़्यादा आपको फल मिलेगा। और आपको मैं बता दूं, सनातन धर्म में बताया गया है और हमारे प्रकांड पंडितों ने भी कहा है कि गुप्त नवरात्रों का जो फल है वो आम नवरात्रों से लगभग 1000 गुना ज़्यादा मिलता है। जी हाँ दोस्तों, 1000 गुना ज़्यादा मिलता है। तो इसीलिए ही इसमें तंत्र सिद्धियाँ होती हैं, महाविद्याओं की सिद्धियाँ होती है, तांत्रिकों को बहुत प्रिय है। वैसे आम लोग भी इसे करते हैं, तो आप भी इसे कर सकते हैं। तो नियम इसमें लगभग वैसे ही हैं, बस इसको थोड़ा सा गोपनीय आपको रखना होता है। इस बात का आप ध्यान रखें। अगर आप कोई विशेष शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि महादेवी की कृपा आप पे बनी रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपके शत्रु आपको देखते ही दूर भाग जाएं, अगर आप चाहते हैं कि सुख शांति आपके आसपास रहे, अगर आप चाहते हैं कि आप विशेष शक्तियों के स्वामी बने, तो उसके लिए आप ये गुप्त नवरात्रि रख सकते हैं। और अगर आप हमारे इस वीडियो से प्रेरित होते हैं और गुप्त नवरात्रि रखते हैं तो अपना जो अनुभव है वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं कमेंट के ज़रिए, और आप हमारा मार्गदर्शन भी कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों ये छोटा सा वीडियो हमने बनाया था गुप्त नवरात्रों के लेके। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि इससे हमें आने वाली वीडियोज़ में जो मार्गदर्शन है मिल सके। इसी के साथ मैं आपसे अनुमति चाहूँगा। जय माता दी।